हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स में जो सीबीएसई का मार्किंग है वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका फाइनल। उस 80 मार्क्स में क्योंकि 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल होगा और असाइनमेंट होगी, फाइल्स वगैरह होंगी जो स्कूल से असाइनमेंट असाइन किए जाएंगे आपके मार्क्स। तो ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स में आपकी दो बुक्स होंगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 40 मार्क्स की, इंडियन इकोनॉमिक भी 40 मार्क्स की। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो बोलते हैं। लैटिन लैंग्वेज मैक्रोस से निकला है। मैक्रोस की मीनिंग है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करता है? लार्ज वेरिएबल्स को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को डील करती है, पूरी इकोनॉमी को। जैसे नेशनल इनकम पूरे देश की होती है, फॉरेन ट्रेड, मनी सप्लाई, इनको तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके डील करें। माइक्रो आपने 11 में पढ़ा था, जो इंडिविजुअल वेरिएबल को डील करता है। इंडिविजुअल को डील कर माइक्रो कहलाएगा, जो एग्रीगेट्स को डील करे, जो होल इकोनॉमी डील करे मैक्रो कहलाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो एग्रीगेट्स को डील करती है, एग्रीगेट्स वेरिएबल को। जैसे नेशनल इनकम जो पूरी कंट्री की होती है, नेशनल आउटपुट पूरे देश का प्रोडक्शन, एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक वन ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इम्पोर्ट है, उसका पूरा अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मनी सप्लाई पूरे आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में एक जैसी करेंसी चलती है, तो मनी सप्लाई का मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के ई बोल्डिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के ई बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटी। कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटी को, एक एक इंडिविजुअल क्वांटिटी डील नहीं करता है एज सच विद एग्रीगेट्स, बल्कि एग्रीगेट को डील करता है। अगर मैं पूरी क्लास के मार्क्स का परसेंट बोलूँ तो ये मैक्रो में आएगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल का मार्क्स तो ये माइक्रो में आएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटी as such as with aggregates of this quantity, not with individual income। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की इनकम को डील नहीं करता, बल्कि नेशनल इनकम को डील करता है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, एक कमोडिटी के, एक वस्तु की प्राइस को डील नहीं करेगा, बट विद प्राइस लेवल, पूरे कंट्री के प्राइस लेवल को डील करेगा। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंडिविजुअल आउटपुट को डील नहीं करेगा, बट विद नेशनल आउटपुट, पूरे कंट्री के आउटपुट को डील करेगा। कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़ने को मिलेंगे हमें नेशनल इनकम के और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? पहला नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब कहने में तो ये पर कैपिटा इनकम तो एक पर्सन की होती है, लेकिन हम निकालते कैसे? नेशनल लेवल पे पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी सप्लाई पूरी कंट्री में एक जैसी मनी सप्लाई होती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का इंक्रीज होना और प्राइस का डिक्रीज होना, मंदा आना, रेसेशन आना। प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करें गुड्स। गुड्स यहाँ दो कैटेगरी की है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या आएगा? नहीं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर कंजप्शन। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं, फाइनली कंज्यूम्ड बाय पर्सन। ऐसी गुड्स जो कंज्यूम की जा सकती है, कंजप्शन के लिए है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, वो है फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ ब्रेड बाय पर्सन इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ये फाइनल गुड्स होगी। यूज ऑफ सीइंग मशीन बाय फैमिली, फैमिली अगर एक सिलाई मशीन को खरीदती है, उसका यूज करती है, वो उसके लिए क्या होगा? फाइनल गुड्स होगी। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंजप्शन में अवेलेबल है, एक कंज्यूमर द्वारा यूज की जा सकती है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर जो भी करें फाइनल गुड्स को खरीदने में, कंज्यूम करने में, वो उसे नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है ना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ऐसी गुड्स जिन्हें हम दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। ऐसी गुड्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल के तौर पे। एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम। जो भी एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स पे, उसे हम नेशनल इनकम में कंट्री की नहीं इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ ब्रेड,
बाय कन्फेक्शनर, एक मिठाई वाला ब्रेड इस्तेमाल करता है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, जो रीसेल करेगा वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगी, फाइनल गुड्स में नहीं आएगी। नाउ अब ये दो कॉन्सेप्ट है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन और एनी फैक्टर बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन। वो इनकम जो किसी एक व्यक्ति को मिलती है, किसी फैक्टर को मिलती है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करने वाले, यानी जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग जो इनकम मिलेगी वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट एक्सेट्रा। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज इट लीड्स टू द प्रोडक्शन। ये दो साइडेड पेमेंट कॉन्सेप्ट है। दो साइडेड मीन्स मान लो एक पर्सन लैंड दिया फैक्ट्री को, तो इस पर्सन ने भी कुछ दिया, बदले में उसे रेंट मिला, तो दो तरफा पेमेंट है, टू साइडेड पेमेंट है। और जबकि ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन। वो इनकम जो किसी व्यक्ति मिलती है बिना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किए, बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी किए, वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। जैसे ओल्ड एज पेंशन, सरकार ओल्डर पीपल को पेंशन देती है लेकिन बदले में कोई काम नहीं लेती, ये क्या है? ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप जो स्कूल में मिलती है, पॉकेट मनी बाय द पेरेंट्स, ये क्या है? विदाउट हमें कंट्रीब्यूशन, कोई काम किए बिना मिल रही है, वो ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इज नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। इट इज ओनली वन साइडेड पेमेंट, ये वन साइडेड है, एक तरफ से दिया जाता है, बदले में उसके पेमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर इनकम, विदाउट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के वाले वो ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस है, इसमें ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, इसमें ये टू साइड पेमेंट है, ये वन साइडेड है। एग्जाम में अक्सर ये आता है इसका डिफरेंस। नाउ अब बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, यूनिट बनती है। नेशनल इनकम में क्या है? नेशनल में सम टोटल ऑफ अर्न इनकम ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम क्या है? एक साल में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इंडियन सिटीजन लिए हुए हैं, चाहे वो यूएस में रह रहे हो, चाहे लंदन में रह रहे हो, चाहे इंडिया में, वो इंडियन सिटीजन हो, तो सम टोटल अर्न इनकम ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो टोटल इन अर्न इनकम, अर्न माने कमाई गया है, तो ट्रांसफर इनकम नहीं, जो कमाई गई इनकम है नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा एक कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर में, इज कॉल्ड नेशनल इनकम। द टोटल अर्न इनकम ऑब्टेन्ड बाय ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक और डेफिनेशन है, सपोज करिए, देखिए मान लो एक कंट्री में, एक कंट्री में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, एक यूनिट 10 रुपीज की है, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 10,000 रुपीज में, 10,000, तो ये 10,000 रुपीज क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। तो सम टोटल मार्केट वैल्यू, सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम इज सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in the economy in an accounting year, including net factor income from abroad. So total value, total market value, all goods and services, all final goods, total market value of all final goods and services which are produced in the economy in an accounting year, जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से इनकम आ रही है, उसे भी हमारे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे सिटीजन, उनके जो इनकम कमाई की जा रही है उसे भी जोड़ दिया है, जिसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in the economy in an accounting year. ओके, अब आगे आता है नेक्स्ट यहां पर, देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगी। नेशनल इनकम एस्टिमेशन, नेशनल इनकम एस्टिमेशन 3 मेथड है। पहला है इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड।
यहाँ आज हम इनकम की बात करेंगे। इनकम मेथड कैसे निकालते हैं? इनकम मेथड के लिए हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड। तो इनकम मेथड में हम एक कंट्री की इनकम निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरे देश में इनकम किस तरह से जनरेट करते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अर्न इनकम। लोग किस किस तरह से काम करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। तो इनकम को जनरेट करने के 3 मेथड हैं। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? अगर कोई कंट्री में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने जो भी इनकम मिलती है, मालिक जो भी पेमेंट करेगा जॉब के बदले, वो क्या कहलाए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑल द पेमेंट्स, डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑल द पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन। एक मालिक द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया वो सभी भुगतान जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोडक्शन में, इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑल द पेमेंट्स मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज बाय मेकिंग फिजिकल और मेंटली कंट्रीब्यूशन द प्रोडक्शन। तो मालिक किस किस तरह से पेमेंट करता है? पहला, कैश, वेजेस एंड सैलरीज। ये इसके पार्ट्स हैं। या तो मालिक क्या करेगा? कैश वेजेस देगा, मजदूरी देगा, सैलरी देगा। ये एक और है कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर। देखिए, कंपल्सन ऑफर जो सारी पेमेंट करेगा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के बदले। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 70% लोग जॉब करते हैं। जॉब करने में मालिक क्या क्या देता है? वेजेस देता है, सैलरी देता है। वेज सैलरी में सैलरी फिक्स होती है, जबकि वेज काम के अकॉर्डिंग, मजदूरी जिसे बोलते हैं। फिर इसके अलावा जो मालिक जो लेबर रिटायर होता है, एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट पर जो प्रोविडेंट फंड हो गया या कुछ अदर फैसिलिटी जो मालिक देता है, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, वो कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। सेकंड, तो एक तो है जॉब करके, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? एक देखिए, एक इनकम कमाते हैं जॉब करके, जॉब करने वाले जो भी इनकम कमाई जा रही है कंपल्सन ऑफ एम्प्लॉय आएगी। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी से कमाते हैं। प्रॉपर्टी से कमाई की इनकम, प्रॉपर्टी से फैक्ट्री खोल लेते हैं, फैक्ट्री खोलने पे वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योर से जो इनकम आई क्या करें? ऑपरेटिंग सरप्लस। द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम होती है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। देखिए, जमीन थी, लैंड थी, हमने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट हमारी इनकम आ रही है। पैसा था, कैपिटल था, हमने इंटरेस्ट पे दे दिया, इंटरेस्ट हमारा इनकम हो गया फैक्टर में। प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर कोई फैक्ट्री खोले, एंटरप्रेन्योर बन गए, उससे प्रॉफिट आ गया। में रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी ये प्रॉपर्टी में किस तरह से रखी गई एंटरप्रेन्योर में। सपोज एक राइटर है, वो राइटर बुक लिखता है। देखिए, एक राइटर है, राइटर ने बुक लिखी, मान इकोनॉमिक्स की बुक लिखी, वो गया पब्लिशर के पास। पब्लिशर से कहता है आप ना इसे पब्लिश कीजिए, और जितनी बुक, मान लो 100 रुपीज की बुक है, तुम्हें 20% दे देना, 20 रुपीज दे देना मुझे एक बुक पे। अगर 1000 बुक बिक जाए, एक बुक पे 100 रुपीज की बुक बिकेगी, 20 रुपीज मिल गए। अगर एक बुक बिके 20 रुपीज, 1000 बुक बिक गई तो 20,000 रुपीज से मिल गए। और अगर एक ही बुक नहीं बिकी तो एक भी नहीं। तो एक एक तरह से प्रॉपर्टी बन गई। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल जो जैसे बुक छपती जाती है तो राइटर को कमीशन मिलता रहता है, तो एक तरह से प्रॉपर्टी बन गई। तो रॉयल्टी क्या है? जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी मिलती है, किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर लिया, पेटेंट करा, उससे रॉयल्टी मिलती है। तो रॉयल्टी क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। नोट, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं यहाँ। डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, डिविडेंड हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स, जो सारा खर्चा निकाल जो प्रॉफिट होता है उसका 1% सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर दिया जाता है। एक वजह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों मिला के क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड है यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। देखिए, तो मैं ये बात करता है इनकम मेथड में हम इनकम कितने तरह से कमाते हैं वो ऐड करते हैं। तो इनकम 3 तरह से कमाई जाती है यहाँ पर बेसिकली। सबसे पहले जॉब करके, जॉब करके मालिक जो भी देगा वो सारी पेमेंट किसने करेगा, मालिक गिफ्ट भी दे रहा है, मालिक गिफ्ट दे रहा है, बोनस दे रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है, फ्री हाउसिंग रेंटिंग दे रहा है। तो सारा मालिक जो भी पेमेंट दे रहा है वो सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मालिक डांट भी रहा है तो डांट भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मालिक वैसे देता क्या क्या है, कैश बेस सैलरी, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी टू माय एम्प्लॉयर। एक वो लोग जो जॉब नहीं करते, लगभग 20 से 25% देश के लोग जॉब नहीं करते, प्रॉपर्टी से कमाते हैं, प्रॉपर्टी से एंटरप्रेन्योर से मिलने वाली इनकम क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। प्रॉफिट अगर नहीं दिया जाता तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिला के क्या मतलब प्रॉफिट बनता है। अब है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉय, ये क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो जॉब करते हैं प्रॉपर्टी से कमाते हैं, तो सारे रिसोर्सेज खुद इकट्ठा करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं गुड्स या सर्विस का, उन्हें मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। देयर आर सम पीपल हु ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज देमसेल्व्स एंड गेट द प्रोडक्शन डन। Their income cannot be divided into further category. That's why their income is called mixed income. कुछ ऐसे लोग जो खुद सारे रिसोर्स लगा के प्रोडक्शन करते हैं, उनकी को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉय मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। जैसे टीचर, अगर कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल या किसी स्कूल में टीचर लगा है तो उसे जॉब के तौर पर सैलरी मिल रही है, उसमें आ जाएगा। अगर प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस में जाऊँगा, मिक्स्ड इनकम में। एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सीए बना, सीए बन के किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आ जाए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसी कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन खुद का अपना ऑफिस खोलता है वो क्या, मिक्स्ड इनकम। सीए, लॉयर, ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं मिक्स्ड इनकम में आते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप हमने 3 भागों में बांट दिया। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करा, हमने जोड़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो पीछे दिया गया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। वो तीनों जो हमने अभी अभी मेथड तीनों हमने पढ़े, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉय, इन तीनों को ऐड कर दिया है। पहला जो लोग देखे जो जॉब करते हैं, जो प्रॉपर्टी से कमाते हैं, जो मिक्स होते हैं, इन तीनों जैसे ऐड किया आपके पास आएगा नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आ गया आपके पास एट फैक्टर कॉस्ट। इसे आप ना शॉर्टकट में NDP एट FC भी लिख सकते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर इनकम। देखिए हमारे देश के बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं बाहर भी, प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं बाहर भी, दुबई में, US में, उनकी इनकम जोड़े, उनकी इनकम क्या कहलाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इनकम जोड़ दिया है तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं। NNP एट FC का पूरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम जोड़ के क्या आया था, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये डोमेस्टिक का मतलब देश की बाउंड्री में, अपने इंडिया में आप देखा है, इंडिया के कंट्री के अंदर जो भी फैक्टर इनकम आ रही है वो सारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट में। इससे हमारे देश के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी इनकम जोड़े, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आने वाले नेट फैक्टर इनकम जोड़ दिया है वो क्या कहना, नेशनल इनकम और NNP FC। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे कैसा आता है 6 मार्क्स में ये। तो स्टूडेंट एक ये न्यूमेरिकल है जो कि इनकम मेथड से है। क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालनी है। तो इनकम मेथड में देखिए हमें क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ देखें आपको दिया गया प्रॉफिट 200 करोड़,
कैश वेजेस एंड सैलरी 800, रेंट 400, इंटरेस्ट 600, रॉयल्टी 100, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयड 120, मिक्स्ड इनकम 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400। और नेशनल इनकम निकालने से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो स्टेप पढ़े थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो इसके कंपोनेंट, इसके पार्ट दिए जाएंगे, कैश वेजेस एंड सैलरी, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। तो कैश वेज सैलरी देखिए, इसमें कैश वेज सैलरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहला स्टेप कैश वेज सैलरी कितने नंबर पे है, नेशनल निकालने तो पहले 2 नंबर छोड़ दे कैश वेज सैलरी। दूसरा हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी, कैश वेज सैलरी ले लिया, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, कहाँ ये 6 नंबर पे है, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, इसे ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड हो गए, इसका पूरा पार्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, अगर ये ना दिया जाए नाम तो ये कंपोनेंट दिए जाएंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो रेंट कहाँ है आपके पास, रेंट ये रहा 3rd नंबर पे, इंटरेस्ट कहाँ है 4 नंबर पे, प्रॉफिट कहाँ है 1 नंबर पे, फिर रॉयल्टी कहाँ है 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, सॉरी, ये हो गया। तो हमने क्या जोड़े, रेंट भी जोड़ लिया, इंटरेस्ट जोड़ लिया, प्रॉफिट भी जोड़ लिया और रॉयल्टी भी जोड़ लिया, तीनों जोड़ लिए। तो अब आता है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज। तो मिक्स्ड इनकम ये रहा 7 नंबर पे आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, देखिए हमने क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, क्या आ गया हमारे पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ चुका है। इसमें क्या ऐड करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड कर दो। तो फ्रेंड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, कहाँ ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना नंबर, 8 नंबर पे। इसका कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा है, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देगा वो। तो सेकंड पे अमाउंट कितनी है, अमाउंट लिख लेंगे, सेकंड पे 800, 6 पे कितनी है 120, थर्ड पे कितनी है 400, 4 पे कितनी है 600, 1 पे कितनी है 200, 5 पे कितनी है 100, 7 पे कितनी है 300 और 8 पे कितनी है -20। 800, 920, 1320, 1920, 2120, 2220, 2520 और 28, 2500 करोड़ रुपये। ये आपका इस तरह से पूछा जाएगा 6 मार्क्स में क्वेश्चन, नेशनल इनकम से आप इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ये नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड पार्ट देखेंगे। नेशनल आपकी 12 नंबर की यूनिट है ये दोस्तों, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें 3-4 पार्ट में होगी ये। तो आज हमने एक मेथड देख ली नेशनल इनकम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।